गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइकोट स्टेम के बारे में। तो हमने कल के वीडियो क्लास में लिया था डाइकोट का ही एक एग्जाम्पल गेहूँ, जिसे हम बॉटनिकल नेम में क्या कहते हैं, टिट्रिगम एस्टाइवम। तो उसी तरह हम आज की क्लास में भी एक एग्जाम्पल लेके क्या करेंगे, डाइकोट प्लांट की संरचना के बारे में देखेंगे। तो आज हम लेते हैं कुकुरबिटा के बारे में। कुकुरबिटा जो होता है, उसका तना जो होता है, अगर तने की टीएस की हम स्लाइड बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा वो हमें आज के क्लास में देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, इसमें एपिडर्मिस दिखाई देगी। सबसे पहले एपिडर्मिस दिखाई देगी, ठीक है। एपिडर्मिस देखिए आप बाहर की तरफ कैसी है ना, ये बाहर की तरफ जो बनी हुई संरचना है ये क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। ये एक कोशिकीय मोटी लेयर होती है। इनके ऊपर जो होते हैं बहुत सारे रोम पाए जाते हैं। आप देखिए बहुकोशिकीय रोम, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, यहाँ पे रोम पाए जा रहे हैं। इसकी बाहरी संरचना पे क्या होते हैं, बहुत सारे रोम पाए जाते हैं। और उसके अलावा बाहर से कैसी होती है, पंचभुजाकार दिखाई देती है। कैसी होंगी, पंचभुजाकार। ये देखिए आप इसे काउंट करिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 भुजा, इसमें 5 भुजाओं के समान इसमें संरचना बनी हुई है। 5 खांचे इसमें बने हुए, ठीक है। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। इसीलिए ये क्या कहलाती है, पंचभुजाकार भी कहलाती है। तो ये हो गई सबसे बाहर की संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं हमारी दूसरी संरचना पे, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है वो हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स 2 भागों में बटी हुई होगी। हम इसे एक डिटेल डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए आप, ये रहा डायग्राम इसका। तो आप देखिए इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं ये 2 भागों से मिलकर बनी होगी, एक तो हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स। सबसे पहले हाइपोडर्मिस को अगर ले तो एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स पाई जाती है जो किसकी बनी होगी, कोलेन कायमा की। आप देखिए एपिडर्मिस के नीचे यहाँ कुछ सेल्स हैं, ये वाली, ये किसकी बनी हुई है, कोलेन कायमा की बनी हुई है। तो ये भाग क्या कहलाता है, हाइपोडर्मिस कहलाता है। और इसमें मैक्सिमम 2 से 3 लेयर होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल कॉर्टेक्स की। तो ये मैक्सिमम त्रिस्तरीय लेयर होती। कितनी लेयर होंगी इसमें, 3 लेयर होगी, या द्विस्तरीय भी हो सकती है। यहाँ देखिए आप 2 लेयर बनी हुई है, 1 और ये 2। इसकी जो सेल्स होती है वो किसकी बनी होती है, पेरेनकाइमेटस की बनी होती है, पेरेनकाइमा की बनी हुई होती है। साथ ही साथ में इनकी सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें देखिए बीच बीच में यहाँ पे इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस जिन सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरेन कायमा कहते हैं। ये सेल्स क्या कहलाती है, क्लोरेन कायमा कहलाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पार्टिसिपेट करेगी। तो इस तरीके से कॉर्टेक्स क्या होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। हाइपोडर्मिस जो कि कोलेन कायमा का बना है, और दूसरा भाग जनरल कॉर्टेक्स जो कि पेरेनकाइमा सेल का बना हुआ होता है। इसी में फिर सबसे नीचे की तरफ हम आते हैं तीसरे भाग पे। जो हमारा तीसरा भाग होता है वो क्या कहलाएगा, एंडोडर्मिस कहलाएगा। क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस। ये जो भाग होता है ये कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है, और एक लेयर का बना हुआ होता है, पेरेनकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है। किसका बना रहेगा, ये पेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, ठीक है। कोशिकाओं में स्टार्च ग्रेन पाए जाएंगे, और साथ ही साथ में इस तरीके से एक स्तरीय लेयर जो होती है इसमें पाई जाती है, जो क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस कहलाती है। अब इसके बाद हम आते हैं पेरीसाइकिल पे। नेक्स्ट हमारा जो भाग है वो क्या कहलाएगा, पेरीसाइकिल कहलाएगा। देखिए आप यहाँ पे ये वाला भाग क्या कहलाता है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जो होता है अनेक लेयरों से मिलकर बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, और एंडोडर्मिस के नीचे पाया जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एंडोडर्मिस के नीचे है। उसके बाद वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो भाग है इसमें
ये क्या कहलाएगा? ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। ये जो सेल्स होती है किसकी होती है? ग्राउंड टिश्यू की। तो पेरिसाइकल और जो पीथ होता है उसके बीच में जो भाग पाया जाता है, जो पेरेन्काइमेटस ऊतक को ग्राउंड पेरेन्काइमेटस से मिलकर बना हुआ होता है, ये क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा। ओके, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट भाग पे, जो कि कहलाता है वेस्कुलर बंडल। ठीक है, क्या कहलाता है? वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो होता है, इसमें बंडल की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी? 10 भी हो सकती है, 10 से ज़्यादा भी हो सकती है। और प्रत्येक वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? कंजॉइंट, बाइकोलेटरल, ओपन प्रकार का होगा। ये जो होता है 2 रिंग में पाया जाएगा। बाहर वाली रिंग में 5 वेस्कुलर बंडल होंगे जो छोटे होंगे, और इसके अलावा भीतर वाली जो रिंग होंगी उसमें 5 वेस्कुलर बंडल होंगे जो कैसे होंगे? बड़े होंगे। इसको हम शॉर्ट वाले डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे काउंट करते हैं। अंदर की तरफ 5 बड़े हैं, 1 2 3 4 और ये 5 बड़े वाले वेस्कुलर बंडल हैं। ठीक बाहर की तरफ 5 छोटे वाले वेस्कुलर बंडल हैं, 1 2 3 4 5। इस तरीके से 2 भागों में वेस्कुलर बंडल इसमें पाया जाता है। और ये कैसा होता है? ये होता है कंजॉइंट, बाइकोलेटरल और ओपन प्रकार का। हम आप लोग देख रहे होंगे पूरा हमने पढ़ा, और पूरे इसमें क्या आ रहा है कि वेस्कुलर बंडल कभी कंजॉइंट होता है, बाइकोलेटरल होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। तो आखिर ये होता क्या है, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल के बीच में जाइलम होगा, जिसके ऊपर और नीचे क्या पाया जाता है? कैम्बियम होगा, और फ्लोएम की 2 परतें इसमें दिखाई देगी। इस तरीके से जो कुकुरबिटा होता है, कुकुरबिटा के तने की अनुप्रस्थ काट का ये डायग्राम है। ओके, अब हम हमारे आज की क्लास में ये भी देखेंगे कि बाइकोलेटरल, कोलेटरल, ओपन, क्लोज, ये वेस्कुलर बंडल का कैसे होते हैं, किसे कहते हैं, तो ये भी देख लेते हैं हम। ओके गाइड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज वेस्कुलर बंडल के प्रकार। हमने डाइकॉट, मोनोकॉट दोनों स्टेम, लीफ, स्टेम, रूट सब पढ़ लिए। तो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, ये टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम, मतलब कैम्बियम के आधार पर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। पहला होता है ओपन वेस्कुलर बंडल। अगर ओपन है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा? कैम्बियम। मतलब ऊपर क्या होगा देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ऊपर क्या होगा? जाइलम, है ना, और नीचे क्या होगा? फ्लोएम। ठीक, और दोनों के बीच में क्या होता है? कैम्बियम। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम है तो उसे हम क्या कहेंगे? ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल। ये किस में पाया जाता है? डाइकॉट स्टेम जो हमने अभी पढ़े उसमें। उसके बाद हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है ये होता है क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल। क्लोज वेस्कुलर बंडल में क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। यहाँ हमारा वेस्कुलर बंडल देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है? जाइलम है, अरे यार, ऊपर क्या है हमारा? हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर क्या है हमारा? जाइलम है, ठीक है, और नीचे क्या है? फ्लोएम है। यहाँ बीच में कैम्बियम है क्या? नहीं। तो ये कहलाता है क्लोज प्रकार का वेस्कुलर बंडल। और एक इसमें पाए जाते हैं मोनोकॉट स्टेम में, गेहूँ, मक्का। इसके बाद हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम। इसमें क्या होता है? कैम्बियम जिसकी उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है, और जो वेस्कुलर बंडल के अंदर उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फेसिकुलर। इसे हम आगे समझते हैं। चौथा जो होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। 2 पास में अगर वेस्कुलर बंडल है तो उनके बीच में कैम्बियम होता है अगर, तो वो कहलाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब हम आते हैं हमारे मेन प्रकार पे। हमारा जो मेन प्रकार है वो क्या है? जाइलम और फ्लोएम की जो स्थिति होती है उसके आधार पर, उसकी कंडीशन के बेस पे हम क्या देखेंगे आज? वेस्कुलर बंडल के प्रकार देखेंगे। सबसे पहला प्रकार होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल, मतलब अरीय संवहन पुल जिसे हिंदी में हम कहते हैं। तो देखते हैं हम इसमें क्या होता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ओके, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अलग अलग त्रिज्याओं पर एकांतर क्रम में होते हैं। देखिए आप यहाँ पे
पहले क्या है जाइलम, उसके बाद फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। और ये दोनों कैसे हैं, देखिए 2 प्लस में तो दोनों उसके अल्टरनेट में। मतलब क्या हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के एकांतर क्रम में, मतलब अलग अलग जगहों पर त्रिज्याओं पर क्या होंगे, एकांतर क्रम में पाए जाएंगे। तो ये प्रकार क्या कहलाता है, अरीय प्रकार का वेस्कुलर बंडल या रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये देखिए आप, यहाँ अगर फ्लोएम है तो ठीक उसी की त्रिज्या पर फ्लोएम होगा, अगर यहाँ जाइलम है तो उसी की त्रिज्या पर क्या होगा, जाइलम होगा। तो मतलब जाइलम, उसके बाद फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो ये अगर कंडीशन है तो ये कहलाती है रेडियल वेस्कुलर बंडल। इसके बाद हमारे दूसरे इस पे आते हैं हम। दूसरा प्रकार होता है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होता है इसको हम देखते हैं ये कैसा होता है। ये वैसे तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर एक दूसरे से तो जुड़े होते हैं, लेकिन ये तने में तो पाए जाते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला तो कोलेट्रल होता है। कोलेट्रल में क्या होगा, इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है, बंडल में एक ही त्रिज्या पर फ्लोएम बाहर की तरफ होगा तो जाइलम कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें कोलेट्रल ओपन प्रकार का। देखिए ये डायग्राम है कोलेट्रल ओपन प्रकार का। इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा, कैम्बियम पाया जाता है। देखिए आप यहाँ पे ऊपर क्या है, जाइलम है, नीचे ऊपर क्या है, फ्लोएम है, नीचे क्या है, जाइलम है, और दोनों के बीच में यहाँ क्या बनी हुई है, कैम्बियम। ओके, तो ये कहलाता है कोलेट्रल ओपन प्रकार का वेस्कुलर बंडल। दूसरा प्रकार हम देखते हैं कोलेट्रल क्लोज प्रकार का वेस्कुलर बंडल। देखिए आप यहाँ पे, इसमें क्या होता है, इसमें बंडल में कैम्बियम तो नहीं होगा, कैम्बियम दिखाई देता है क्या, नहीं। इसमें फ्लोएम और फ्लोएम के बाद क्या होगा, जाइलम, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। देखिए आप यहाँ पे, पहले क्या है, फ्लोएम है, और उसके बाद नीचे क्या है, जाइलम है। इन दोनों के बीच में कैम्बियम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो ये प्रकार कहलाता है कोलेट्रल क्लोज प्रकार का वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट इस पे आते हैं हम। ये तो हो गया हमारा कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में पहला प्रकार कोलेट्रल। कोलेट्रल के 2 प्रकार हो गए, कोलेट्रल ओपन, कोलेट्रल क्लोज। अब दूसरा जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल का प्रकार है वो है बाइकोलेट्रल। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किसका है, बाइकोलेट्रल का। अब इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम बीच में होगा। जाइलम देखिए आप यहाँ पे कहाँ पे है, बीच में है। बीच में क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे जाइलम है। देखिए आप यहाँ पे बीच में इतने भाग में जाइलम दिखाई दे रहा है हमको। और जाइलम जो होता है, जाइलम के दोनों तरफ हमें क्या दिखाई देगी, कैम्बियम दिखाई देगी। यहाँ देखो आप ऊपर की तरफ क्या है, आउटर कैम्बियम, नीचे की तरफ इनर कैम्बियम। इसको और अच्छे से समझते हैं। बीच में क्या है, जाइलम, जाइलम के ऊपर आउटर कैम्बियम, नीचे की तरफ इनर कैम्बियम, और इन दोनों के आगे पीछे क्या होता है, इन दोनों के आगे पीछे फ्लोएम होता है। कैम्बियम के ऊपर वाला फ्लोएम आउटर फ्लोएम कहलाएगा, और इनर कैम्बियम के नीचे वाला फ्लोएम इनर फ्लोएम कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि बीच में क्या पाया जाता है, जाइलम, जाइलम के दोनों तरफ कैम्बियम पाया जाता है, और उसके दोनों तरफ मतलब सबसे बाहर क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। तो ये प्रकार कहलाता है बाइकोलेट्रल प्रकार। ओके गाइड्स, इसके एग्जाम्पल होते हैं कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, एपोसाइनेसी फैमिली के प्लांट्स। अब हम इसके बाद नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार होता है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, सकेंद्रीय वेस्कुलर बंडल के बारे में। तो ये जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एम्फीक्राइबल और दूसरा एम्फीवेसल प्रकार। पहला एम्फीक्राइबल प्रकार, देखिए आप यहाँ डायग्राम बना हुआ है। इसमें जाइलम, इसमें जो होता है फ्लोएम जाइलम को पूरी तरीके से घेरे रहता है। देखिए इसमें जो होता है, इसमें ये रहा फ्लोएम सबसे बाहर की तरफ। ओके, इसको फिर से देखते हैं अपन। ये पूरा डायग्राम है, ठीक। इसमें देखिए आप,
बाहर की तरफ क्या है, ये फ्लोएम है, ठीक है। और ये किसको घेरे हुए हैं, अंदर की तरफ जाइलम को, ठीक। ये जाइलम, ये फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम जो होता है जाइलम को इसमें पूरी तरीके से बाहर से मतलब फ्लोएम जो होता है बाहर से जाइलम को पूरी तरीके से घेरे रहता है। मतलब जाइलम इसमें कहाँ पाया जाता है, अंदर की तरफ पाया जाता है। और उसको चारों तरफ से कौन घेरे रहता है, फ्लोएम घेरे रहता है। एग्जाम्पल के रूप में लिखना है आपको, जैसे कि कुछ जलीय प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स जैसे सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम में ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रकार होता है ये कहलाता है एम्फीवेसल प्रकार। एम्फीवेसल में क्या होता है, अब ठीक इसका उल्टा होगा। पहले एम्फीक्राइबल में क्या हुआ था, जाइलम अंदर था और फ्लोएम बाहर से, जाइलम को फ्लोएम बाहर था, है ना। तो जाइलम को चारों तरफ से कौन घेरे हुआ था, फ्लोएम। मतलब फ्लोएम जो होता है जाइलम को पूरी तरीके से घेरे रहता है। अब इसमें ठीक उल्टा होगा, इसमें जाइलम क्या करेगा, फ्लोएम को चारों तरफ से घेर लेगा। देखिए आप इसमें अंदर की तरफ क्या है, फ्लोएम है ना, और इसने बाहर की तरफ क्या है, जाइलम है। तो जाइलम ने क्या किया है, फ्लोएम को चारों तरफ से घेर लिया है। तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है, एम्फीक्राइबल का ठीक उल्टा एम्फीवेसल कहलाता है। इसमें जाइलम जो होता है फ्लोएम को चारों तरफ से घेर लेता है। और इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल जो हमें किस में दिखाई देंगे, मोनोकॉट प्लांट के स्टेम में हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि युक्का, ड्रेसिना, गेहूँ। तो उसमें ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। तो आज की क्लास में हम इतने दिन से जो पढ़ते आ रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल में ओपन टाइप होता है, क्लोज प्रकार होता है, रेडियल होता है, कोलेट्रल होता है, कोलेट्रल ओपन होता है, कोलेट्रल क्लोज, बाइकोलेट्रल, एम्फीक्राइबल, एम्फीवेसल। तो ये होता क्या है, तो आज की क्लास में हमने उसी को समझा कि ये क्या होता है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।